सबसे पहले बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ FY 2027 में लगभग 6.6% रह सकती है, लेकिन इसमें डाउनसाइड रिस्क भी है और इसका सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव। दरअसल भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% तेल आयात करता है। ऐसे में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बढ़ सकती है और इसका सीधा असर आम जनता और इकॉनमी दोनों पर पड़ेगा। अब इसी से जुड़ी अगली खबर, भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी कतर के दौरे पर गए हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है LNG और क्रूड ऑयल की सप्लाई को सिक्योर करना। यानी साफ है कि आज के समय में एनर्जी डिप्लोमेसी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अब बात करते हैं RBI की। RBI के अनुसार भारत के पास लगभग $697 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। ये करीब 11 महीनों के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब है कि भारत की एक्सटर्नल पोजीशन अभी काफ़ी मजबूत है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने एक ग्लोबल स्टील कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर दिया है। इसका कारण है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, जिससे ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ा है। ये हमें दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स का असर सीधे ट्रेड और इंडस्ट्री पर पड़ता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। नागपुर में VNIT के टेक फेस्ट में 16 ड्रोन्स का शानदार शो आयोजित किया गया। इसके साथ ही डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई प्रदर्शनी भी लगाई गईं, जिसमें इसरो और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जैसे बड़े संस्थान शामिल रहे। ये भारत के ग्रोइंग टेक और डिफेंस इनोवेशन को दर्शाता है। और अंत में एक छोटी लेकिन ज़रूरी खबर, कुछ राज्यों में चुनाव के कारण बैंक्स बंद रहे, जिससे हमें इलेक्शन हॉलिडेज़ की इंपॉर्टेंस समझ आती है। तो दोस्तों, आज की सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर भारत की इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और इन्फ्लेशन पर पड़ सकता है। इसलिए ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।